क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है। एपी का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। बताऊंगा कैसे। ये क्वेश्चन देख के मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि करे कैसे। ध्यान से देखो, मार्कर को देखना। ये 2 एपी है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। यहाँ से देखो, जैसे 5, 9, 13 और यहाँ पे देखो 81, ये इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रही है। और इसमें देखो ये कितना है, 41, 39, 37 और कहाँ तक है ये -3, मतलब ये डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। अलग अलग कैसे, देखो मैंने इसको लिख लिया 5 + 9 + 13 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये 81 तक। ये एक एपी हो गई, प्लस एक दूसरी एपी कौन सी, -41, -39, -37 और कहाँ तक जा रही है ये -3 तक। ये 2 एपी हो गई, बस सिंपल था। इसको ये अलग अलग कर लिया। इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा, Sn वाला। Sn = n-1 × 2, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें सम निकालने के लिए an निकालना होगा कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं, और इसका भी an निकालना होगा। तो पहले an निकाल लेते हैं इस एपी का। देखो ध्यान से, इस एपी का। तो an = क्या होगा, an = a + n-1 × d। an कितना है, लास्ट टर्म। तो an = कितना है यहाँ पे, an = 81। a कितना है, a देखो 5 और d कितना है, d देखो ध्यान से। तो 9 में से 5 गए, 9 - 5 = 13 - 9। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, d = 4 4। तो ये आ गया d, सब चीज़ आ गई हमारे पास। अब सिमिलरली इसको देखो, अलग मार्कर से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको देखो, इस वाले को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक an का फार्मूला, an = a + n-1 × d। a कितना है, a = -41। d कितना है, तो d देखो कैसे निकालेंगे, -39 और -41 = -37 और -39। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो -39 + 41 और इधर -37 + 39। तो अल्टीमेट d कितना आ गया, तो d यहाँ से कितना आ गया, 2 = 2। तो d आ गया मेरा d आ गया मेरे पास 2। बहुत ठंड है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो a और an कितना है, an = कितना है, -3। बस इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे an वाले में। तो इसमें रख रहा हूँ मैं। तो an की जगह कितना आ रहा है, देखो 81 = a कितना है, a है ये रहा 5 + n-1 × d। d कितना है, ये रहा 4। तो 81 को इधर ले जाओ, तो 81 - 5 = n-1 × 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76 = n-1। तो 76/4 = n-1। तो ये कट के कितना दे देगा, ये आ जाएगा 19। तो n = कितना आ गया, 20। इस 1 को इधर ले आएंगे, तो n = 20। मतलब ये पता चल गया इस वाली एपी में 20 टर्म है। सिमिलरली इसको करते हैं, यही an कितना है, -3 = a कितना है, -41 + n-1 और d कितना आया था, d आया था 2, ठीक है। अब इस माइनस के 41 को उठा के इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, -3 + 41 = n-1 × 2। तो कितना आ जाएगा ये 38। यहाँ से कितना आएगा, 38 = n-1 और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से भी कितना आ गया, 19। मतलब यहाँ से पता चल गया कि भाई इसमें भी n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, ठीक है। दोनों का n पता चल गया ना। अब बस हमारा काम हो गया, ठीक है। क्या काम हो गया हमारा, हमें n पता चल गया, सब चीज़ पता चल गई। Sn का फार्मूला लगा देंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, बस याद रखना कि कितना है, n कितना है। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ ताकि याद रहे मुझे। इसके लिए n आया 20 a और d कितना आया, d = 4, ठीक है। और इसमें कितना आया, इसमें भी n = 20 और d कितना आया, d आया 2, ठीक है। अब देखो Sn का फार्मूला लगा देता हूँ मैं, ठीक है। Sn = क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, तो Sn = हमारा होता है, ये चिपक गया मार्कर, एक मिनट हो गया बेटा, ये मार्कर एक्चुअली चिपक जा रहा है इस पे, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला लग जाएगा हमारा, Sn। इसके लिए Sn = n/2 a + an, ठीक है। ये लगा लो, ज़्यादा आसान है। प्लस में इसके लिए भी वही Sn =
n/2 और एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे कितना है, n कितना निकला हमारे पास 20, तो 20/2 और इधर से कितना आ जाएगा, a कितना है, a है 5 प्लस an कितना निकला, an है 81 प्लस ये दोनों का sn प्लस n/2, n कितना है इसका 20, तो 20/2 a कितना था, a है -41 प्लस an कितना है -3। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, कितना आ गया 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 81 प्लस ये, तो कितना आ जाएगा 86 प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 10, ये कट गया इंटू माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 44, तो माइनस का 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 860 और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 440, तो ये कटफट के कितना आ गया 420, मतलब इस सीरीज का सम कितना आएगा 420, यही इसका आंसर है। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। अब मैंने आपको अच्छे से एक एक स्टेप करवा दिया, मेरे ख्याल से अब फ्यूचर में आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से करना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 27 क्वेश्चन करा चुका हूँ AP के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।